हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर आप सभी लोगों का हार्दिक वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, मैं विनोद सर आप सभी लोगों को मैथ्स पढ़ा रहा हूं और मैथ्स में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कल तक हमने जो क्वेश्चंस देखी थी वो अ, कल तक जो क्वेश्चन हुए थे वो 36 नंबर के हुए थे, है ना। तो 36 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और वहीं से शुरुआत करेंगे, जो कि आप सभी लोग जान रहे हो कि जो टॉपिक चल रहा था वो क्वाइन का था। तो हम क्वाइन से ही शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 जैसा आपको दिख रहा है, क्वाइन है। आज इसको बहुत अच्छे से बारीकी से समझते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया था कल की क्लास में, थोड़ी जल्दी जल्दी भी क्लास हो रही थी कल। तो आज हम आपको बहुत आराम से समझाते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि 225 रुपये की एक राशि है, मतलब कि कोई धन है जो कि 225 है, ठीक है। रुपए है 50 पैसा, 25 सॉरी 1 रुपया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 1 रुपया। तो इसका हम पहले रेशियो बना लेते हैं। 1 रुपया है ये, ठीक है। फिर 50 पैसा, ठीक। और फिर उसके बाद 25 पैसा के सिक्के के रूप में इनकी संख्याएं उसी क्रम में है। संख्याएं कह रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये रुपया है और जो अनुपात दिया है वो क्या है, संख्याएं हैं। वो क्या है, ध्यान से देखिए, 8, 5, 3, ये हो गया। अब जो है ये संख्या है, ये क्या है, ये संख्या। क्लियर। जैसा हम लोगों ने बात किया था कि संख्या में भी हो सकता है, मूल्य में भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनको मूल्य में बनाएंगे। मैंने आपको पहले बता दिया था, इनको मूल्य में बनाना पड़ता है। 8 संख्या है, अगर 1-1 रुपए की 8 सिक्के हैं तो कुल कितने रुपए हो जाएंगे, तो आप बोलोगे सर जी 8 रुपए। 50-50 पैसे की अगर 5 सिक्के हैं तो कितने हो जाएंगे, 2.5 रुपया। और अगर 3 सिक्के हैं 25-25 पैसे के तो 75 पैसे होंगे। कितने, 75। सबों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 8, 2, 10, 1, 11, 11.25 ये रुपया हो गया, है ना। जो कि इसको डिनोट करेगा, क्योंकि टोटल रुपया को दर्शाएगा ये। तो आप कर लो। अब आप कर लो कि 11.25, 11.25 बराबर हो जाएगा, देखो 11.25 बराबर हो जाएगा किसके, 225 के। अब आपके ऊपर है कि किस प्रकार से इसको आप कट करोगे। अब देखो ध्यान से, आपके ऊपर है। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट ये दशमलव हटा करके 2 जीरो बढ़ा करके भी कट सकते हो। और दूसरी चीज़, ये जो 11.25 है, इसको हम लिख सकते हैं 11 = 1/4। ये भी तो लिख सकते हैं, क्यों, चाहिए लिखें, बात दोनों है। तो हम इसको अगर लिखें 11 = 1/4 तो थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए, है कि नहीं। देखिए 11 × 44 = 45, 45/4 हम लिख सकते हैं उसी चीज़ को। ये देखिए, काटने के लिए, आप लोगों को काटने के लिए, यानी आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं इसको बता रहा हूँ ऐसे। अगर हम इसको काट देते हैं 5 से, 5 × 9 = 45, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। और देखिए फिर 9 से काट दीजिए, 9 × 5 = 45, 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 20, 5 × 4 = 20। अब 1 की वैल्यू 20 हो गई। पूछा क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो कह रहा है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बतानी है। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, टोटल 8 है। 1 की वैल्यू 20 है तो 8 की वैल्यू 20 × 8 होगी, यानी कि 160 होगा, है ना। 20 × 8 = 160। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, गुड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। तो 38 देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, एक लड़के के पास 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के हैं। मूल्य वर्ग के, आप इसको ऐसे मत समझ लीजिएगा कि ये मूल्य है और वर्ग बोल रहा है तो वर्ग हो गया इसका, है ना।
ऐसा कुछ नहीं है। मूल्य वर्ग का मतलब जानते हैं कि जैसे कि हम लोग बोलते नहीं है ये बालक वर्ग है, ये बालिका वर्ग है, ये ऐसा है, उस प्रकार का है। मूल्य वर्ग के रूप में ऐसा कुछ नहीं है। ये जो अनुपात है ना, देख के डरना नहीं है। देखिए, देख के डरेंगे तो वही होगा कि अरे वर्ग है, क्या करेंगे, कैसे लगेगा, ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन लगेगा सेम वही तरीका जो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। 50 पैसा है, 25 पैसा है और 10 पैसा है, ठीक है। इनका जो अनुपात है, सिक्के जो हैं वो 1:2:3 के अनुपात में है। यदि सिक्कों की कुल राशि 6.5 रुपया है, यहाँ पे 6.5 रुपया दिया गया है, ठीक है। अब इनको भी हम राशि में बना लेंगे क्योंकि ये संख्या है ना। मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के इतने अनुपात में है। मूल्य वर्ग 10 पैसे मूल्य वर्ग के सिक्के, तो ये भी आपका क्या है, मूल्य ही है ना, मूल्य। तो चलिए देख लेते हैं कितना है। अब 50-50 पैसे की अगर एक सिक्का होगा, कितना होगा, 50 पैसा ही तो होगा, 10.5। अच्छा, 25-25 पैसे के 2 सिक्के होंगे तब तो 10.5 होगा, है ना। 25-25 पैसे यानी होगा तो 50 पैसा ही तो होगा। 10-10 पैसे के होंगे तो ये 30 पैसा होगा, है ना। 10 पैसा का 3 होगा तो 30 पैसा। 50-50 पैसा देन दोनों ही मिल करके 1 रुपया हो गया, और ये मिल करके 1 रुपया 30 पैसा हो गया। तो 1 रुपया 30 पैसा बराबर हो गया 6.5 के। अब देखिए इतना आसान हो गया डेटा। दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक हट गया, 0 से 0 कट गया। 1 की वैल्यू 13×5 = 65, 1 की वैल्यू 5। कह रहा है 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 3। 1 की वैल्यू अगर 5 है तो 3 की वैल्यू 5 गुणे 3 कितना हो गया, 15। ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से इसका उत्तर आप निकाल लोगे। क्लियर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। कह रहा कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। अब देखिए यहाँ पे सिक्का दिया है, यहाँ मूल्य नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिक्का दिया है तो यहाँ नंबर ऑफ कॉइन है, नंबर ऑफ कॉइन है 480, लेकिन अनुपात जो है मूल्य में दिया है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। हालांकि आप लोग पढ़े हैं, हमने आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया है, तो आप लोग का डाउट क्लियर होगा। ये है आपका मूल्य में 5, 3, 1। अब आपको बताना है नंबर ऑफ कॉइन में, ठीक है। लाइन क्यों टेढ़ी हो रही है, चलिए इसको थोड़ा सा लाइन सीधा करते हैं। अब देखिए ये मूल्य का मतलब 5 रुपया है आपके पास 50-50 पैसे का, तो बताओ आपके पास कुल कितना सिक्का होगा। आपको सीधे कहोगे सर 10 सिक्का होगा ना, 10 अठन्नी होगी तभी तो 5 रुपया होगा, है कि नहीं। 3 रुपया है 25-25 पैसे का, 3 रुपया, तो 1 रुपया में 25-25 पैसा 4 होता है। 3 रुपया है तो 4×3 = 12 होगा। 10-10 पैसे का अगर 1 रुपया रहेगा तो सीधे सीधे 10 टू सिक्का होगा तब 1 रुपया होगा, 100 पैसा होगा तो 1 रुपया होगा। अब इसको जोड़ लीजिए, 10, 10, 20, 10, 30, 32, यानी कि 32 बराबर हो गया 480। काट देते हैं। अब काटने में है आपके ऊपर, कैसे काटते हो आप। 16 दूना 32, 16 तिया 48, यानी कि 2 बराबर 30, तो 1 बराबर 15, 1 बराबर 15। क्या पूछा है, तो कह रहा है उन सिक्कों की संख्या बताइए। सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए 10 बराबर 150 होगा, 10 बराबर 150, यहाँ पे ये ठो, ये 10 का मान 150, ये 12 का मान 180, 10 का मान 150, 150, 180, 150 कहाँ लिखा है, ये ऑप्शन नंबर सी में 150, 180, 150। क्लियर है, ठीक है। अगर इसको ऑप्शन से करना रहता तो हम कैसे करते,
है ना, रिकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो अब ध्यान से देखिए, ऐसा कुछ करना नहीं है आपको, बस ये देख लेना है कि अगर हम 98 रखते हैं 5 ठू तो 10 होगा, 10 पैसा रखते हैं 1 रुपये का तो 10 होगा, यानी कि ये पहला और दूसरा अनुपात सेम होना चाहिए, दोनों, ये भी 10 ये भी 10। ऐसा कहाँ ऑप्शन दिख रहा है जो पहला और दूसरा सेम, पहला और तीसरा सेम है? देखिए 100 है, 180 है, नहीं होगा। ये 50 है, 400 नहीं होगा। ये 300 है, 90 नहीं होगा। यहीं पे है 150, 150 दोनों सेम है, यही होगा। इस तरीके से रिकॉर्डिंग टू ऑप्शन करेंगे। ये कब पॉसिबल हो पाएगा? जब आप बहुत बेहतर तरीके से या बहुत बेहतरीन तरीके से, जिसको मैं बोलता हूँ, आप प्रैक्टिस किए रहोगे तब। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये रंग बिरंग मैंने इतना सारा लिखा है, कुछ लिखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट यहीं से करना सीखोगे। 50 पैसा 5 रुपया है तो क्या सिक्का? 10 ठू। अच्छा 10 पैसा 1 रुपये का कितना सिक्का होगा? 10 ठू। ये भी 10 ठू, ये भी 10 ठू, दोनों का क्या है? लेवल बराबर है। दोनों का लेवल बराबर किस ऑप्शन में दिख रहा है? बस 1 ठू, खत्म, उत्तर हो गया। चलिए इतना ही करना होता है आपको एग्जाम हॉल में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहे हैं? एक डिब्बे में 56 रुपये, अब यहाँ पे फिर मूल्य आ गया 56 रुपया। 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं, उनमें 50 पैसों वाले सिक्कों की कुल संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की दुगुनी है और 1 रुपये वाले से चौगुनी है। तदनुसार 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। अब ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या होगा, आप ध्यान से सुनो। पहले हमें रेशियो बनाना पड़ेगा। 1 रुपया यहाँ पे पहले लिखो और यहाँ पे लिखो 50 पैसा, यहाँ पे लिखो 25 पैसा, हो गया। अब देखो, पहले हम शुरू करेंगे लास्ट से। 1 रुपया वाले सिक्कों से चौगुनी है कौन? 50 पैसे वाले ना, उनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वालों से दोगुनी, 25 पैसे वालों से दोगुनी है और 1 रुपये वाले से चौगुनी है। तो पहले हम 1 रुपया को 1 मान लेते हैं, ध्यान से समझो। पहले 1 रुपये वाले को 1 मान लेते हैं तो 50 पैसे वाले को 4 मानेंगे, तो ये 4 गुना है ना। लेकिन 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वालों से दोगुनी है, यानी 25 पैसे का 2 होगा तभी तो ये इसका 2 गुना होगा। ये इसका 2 गुना है, कितना? 2 गुना, और ये इसका 4 गुना है। यही तो बोल रहा है, सिंपल हो गया, अनुपात बन गया 1:4:2 का, 1:4:2 का। अब क्या है, तो ये संख्या है, ये क्या है? पूरा पूरा संख्या। अभी इसको आपको क्या बनाना है? रुपया बनाना है, नंबर ऑफ कॉइन है ये। अब इसको रुपया में बनाइए। 1 रुपये का एक संख्या में सिक्का है आपके पास, तो आप कहोगे सर जी 1 रुपया ही होगा वो। कितना हुआ? 1 रुपया। संख्या 4 ठू है, 50-50 पैसे सिक्कों की, तो कितना रुपया होगा? 2 रुपये। 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 98 होगा 1 ठू, है ना। तो कुल हो गया 2 1 3 और ये 50 पैसा, 3 रुपये 50 पैसा, बराबर हो गया कितना? 56। अब यहीं पे काट पीट कर लो आप, उत्तर आपके पास होगा। कैसे करेंगे काट पीट? दशमलव को पहले हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। काट दीजिए 7 से, 7 बचे 35, 7 अट्ठे 56, फिर 5 से काट दिए, 5 एकन्ने 5, 5 से काट दिए 16 25 80, 1 का मान 16। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे सिक्कों की संख्या है 4, देखिए 4, 4 का मान निकाल दीजिए, 4 एकम 4 तो 16 चौके 64, 16 चौके 64, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? गुड। आज इस सेशन को हम लोग ख़त्म करेंगे रेशियो को, ठीक है। रेशियो को ख़त्म कर देंगे तो प्रपोर्शन का जो क्वेश्चन बचेगा वो हम लोग एक बार में देख लेंगे, वो छोटी वीडियो थोड़ी बनेगी, ये थोड़ी लंबी होगी, छोटी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। एक थैले में 5 3 2 के अनुपात में क्रमशः 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसे के रूप में 20 रुपया 10 पैसा है। थैले में 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? तो अब देखिए ये संख्या है, ये जो दिया है ना, एक थैले में इतना अनुपात में क्रमशः इतने पैसे के रूप में इतना रुपया है, ये संख्या, ये रुपया है। चलिए आ जाइए, अब यहाँ पे लिखिएगा कितना? 1 रुपया 50 पैसा
25 पैसा। तो ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 2। तो ये है आपका नंबर ऑफ कॉइन। बनाना है आपको रुपया बनाना है। चलिए, तो 5 ठो कॉइन है, अगर 1 रुपये का तो कुल कितना हो गया 5 रुपया। 3 ठो है 50-50 पैसे का तो 1.5 रुपये। अगर 25-25 पैसे का 2 ठो है तो 8 है। अब कुल जोड़ लो, 5, ये 1.5, 6.5 और ये रहा 7, कुल हो गया 7। 7 की वैल्यू दिया है 20.1, 20.1। काट के देखो कट रहा है, अब देखो कैसे। 7 से काट दो, 7 एकन्ने 7, 7 दूना 14, 6 बचेगा 61, नहीं कटेगा। 20 रुपये 10 पैसा है कि कुछ और कह रहा है? ये हमको लगता है ना पॉइंट गड़बड़ से लगा है ना, क्वेश्चन थोड़ा एरर लग रहा है। इसको सही कर लीजिए आप, गड़बड़ है ये 20.1 नहीं है, ये 21 है, डायरेक्ट केवल 21 है, तभी ये इसका आंसर आ पाएगा। ये 21 है, 7 सेकंड नंबर 7, 7 तरीक 21 हो गया। अब किसका मान बताना है? 50 पैसे सिक्कों की संख्या बताना है, यानी 3 का मान बताना है। 1 का मान 3 था, 3 का मान 3 गुणे 3, इसको 21 सही कर लीजिए, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक होगा या फिर कुछ और होगा। 20 रुपया 10 पैसे में तो आने वाला नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है? एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे की सिक्के, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे कर लो। 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, सिक्कों की कुल संख्या 378 है। 378 वाला शायद एक क्वेश्चन आया था पहले भी ना, तो संख्या है, नंबर ऑफ कॉइन दिया है 378। उपर्युक्त सिक्कों के कुल मूल्यों का अनुपात 13:11:1 है। मूल्यों का अनुपात है ये, तो ये है आपका 13 रुपये मूल्य है, फिर 11 रुपये मूल्य है, फिर 7 रुपये मूल्य है। ये मूल्य है, यानी कि ये क्या रुपया में है। अब नंबर ऑफ कॉइन में आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन ही आपको दिया है। आप बताओ कि अगर 13 रुपया है, 13 रुपया है, एक एक रुपये का, तो 13 सिक्का होगा। अब 50-50 पैसे का 11 रुपया है तो 22 होगा। और 7 रुपया है, अगर उसको चवन्नी बनाने ले जाएंगे तो 1 रुपये में 4 चवन्नी बनेगी, 7 रुपये में 7 चौक 28 चवन्नी बनेगी। 28 और 22 50 हो गया, 10 60 3 63 हो गया। ये टोटल हो गया आपका मान। 63 की जो वैल्यू है 378, तो आप देखिए डायरेक्ट ये होगा था एक बार सवाल ना, सीधे 6 गुना, सीधे 6 गुना दिख रहा है। 3 6 18 के 8, 6 चौक 36 37, तो सीधे 6 गुना दिख रहा है। तो अब बोल रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी? 25 पैसे सिक्का संख्या 7 है ना। 25 पैसे सिक्कों की संख्या, सॉरी सिक्कों की संख्या कितनी? 28 है ना। ये तो 7 और मूल्य में है ना, देखो यहाँ मूल्य मूल्य में 7 नहीं करना है, 28। 28 का मान निकालना है, 6 गुणे 28। अब देखो ध्यान से, तो ये 30 अगर मानते हैं, 3 6 18, 180 में से 6 दूना 12 कम, 180 में से 12 कम 168 हो। इस तरीके से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहे हैं? पी और क्यू की आय का अनुपात। अब देखिए इनकम बेस क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, लेकिन लगा लीजिए इनकम बेस, इनकम बेस क्वेश्चन। अब इसमें करना क्या है, मैं आपको बस सिंपल एक तरीका बताऊंगा, क्रॉस प्रोडक्ट, उसी से करना है। बाकी होते तो 3-4 तरीके हैं इसके, हमने ऑफलाइन में डिस्कस किया हुआ है इसका पूरा, लेकिन हम अभी बस केवल एक एकदम खतरनाक वाला तरीका पढ़ेंगे, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप लिखिएगा P, यहाँ पे आप लिखिएगा Q,
तो पी क्यू का जो आय है, आय जिसको इनकम बोलते हैं, वो है 3-4 में। फिर उसके बाद व्यय जिसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं, वो कितना है 2-3 में। फिर उसके बाद देखते हैं कि उनकी जो बचत है यानी जो सेविंग है, सेविंग वो प्रत्येक की है 6000, प्रत्येक की 6000 कर लेते हैं। ठीक है, आप देखो ध्यान से करना क्या है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब 3 का 9, 2 चौक 8, अंतर कितने का 1 का, 2 छक्के 12 और 6 3 18, अंतर कितने का 6 का। एक की वैल्यू 6000, एक की वैल्यू 6000। और अब पी की आय कितनी है, तो पी की आय ये है आपका इनकम, ये है आपका एक्सपेंडिचर। आय कितनी है 3, 3 का मान निकाल दीजिए। एक का मान कितना, 3 छक्का 18000, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से इसका आंसर आप आराम से निकाल पाओगे। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है इनकम बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बेस्ट मेथड क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि क्रमशः 1300 900 बचाते हैं तो प्रत्येक की आय कितनी है। देखिए यहाँ पे पहले आप लिखेंगे सीधे सीधे 5 3, यहाँ पे आप लिखेंगे 9 5, फिर यहाँ पे लिखेंगे आप 1300 और 900। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए। 5 × 5 = 25, 9 × 3 = 27, अंतर 2 का, 9 81, 13 × 5 = 65। देखिए अब 81 और 65 में अंतर आपको निकालना है। इसको 80 समझिए तो 15 होता, 80 से ज़्यादा है तो यानी 16 होगा। तो 2 का वैल्यू 1600, 1 का वैल्यू 800। ठीक, तो कह रहा प्रत्येक की आय कितनी है। ये आय की इनकम थी और ये एक्सपेंडिचर की हमने आपको समझाया पहले क्वेश्चन में। 5 का निकालेंगे तो 8 × 5 = 40, 4000। 3 का निकालेंगे तो 8 × 3 = 24, 4024, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, गुड। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। 45 यानी 45 की तरफ। ए बी तथा सी के मासिक वेतन 2 3 5 के अनुपात में है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12000 अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन कितना होगा। अब ध्यान से देखो, मासिक वेतन दिया, वार्षिक बताना। ए बी सी, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता है क्या। देखिए इनका अनुपात दिया है 2 3 5, ये मासिक वेतन का अनुपात है। कह रहा है कि ए के मासिक वेतन से 12000 अधिक है। कौन, सी का। देखो ध्यान से, यहाँ पे सी कितना अधिक है रियल में, अगर हम चेक करें तो कितना अधिक है, ये 2 है 5 है, तो कितना अधिक है ये 3। 3 की जो वैल्यू है वो 12000 है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4000। ठीक, तो कह रहा है कि बी का वार्षिक वेतन, वार्षिक निकालने का मतलब पहले तो महीना निकाल दें। 3 का मान निकाल दो, एक का मान 4000 तो 3 का मान 12000, 3 का मान 12000। और 3 का मान 12000 वार्षिक निकालना है तो एक महीने का अगर 12000 है तो 12 महीने का 12 × 12000, 12 × में 144, यानी कि 14, 1,44,000, 1,44,000। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं थी। आप सोचते कि यहाँ पे देखिए कि 2 और 5 का अंतर 3 है और 3 का ही मान निकालना है, यानी बस यहीं रहने देते हैं 12000। बाकी आपको बताना है वार्षिक, तो 12 का मल्टीप्लाई कर दो 12 में, 12 12 में 144, बस एक जगह दिख रहा है। शॉर्ट में उत्तर आप आ जाते बस। आप चाहते इसको लगाना नहीं होता, आप
बस यही देख लेते हैं कि इनका जो अंतर है 2 और 5 का 3 है, 3 दिया ही है, यानी यही बी का वेतन हो गया। बी का वेतन अगर 12,000 मासिक है, वार्षिक बताना है, यानी 12 में 1 और 12 का गुणा करना है, तो सीधे सीधे 144 दिख गया है इसके ऊपर ही। बस इसको हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इतना करना ही आता, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 46 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहे हैं? यदि ए बी सी की वार्षिक आय 3:7 के अनुपात में है, ए तथा सी की कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपए है, तो बी का मासिक वेतन कितना है? सेम वही क्वेश्चन है, ए तथा सी। तो देखिए 1 और 7 को जोड़ेंगे तो सीधे हो गया 8। 8 की वैल्यू 8 लाख, 8 लाख। क्योंकि आपको क्लियर कर दें, जीरो नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। 8 लाख में कुल टोटल 5 जीरो होते हैं ना, हो गया। तो एक की वैल्यू 1 लाख, एक की वैल्यू 1 लाख। तो पर बी का मासिक वेतन, तो बी का मासिक वेतन 3 का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 3 का वैल्यू आएगा 3 लाख। लेकिन ये 3 लाख वार्षिक है, वार्षिक। हमको चाहिए मासिक, तो मासिक चाहिए तो 12 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 12 महीने का 3 लाख है, तो एक महीने का कितना होगा, 12 से भाग कर लो। तो इसको 12 से भाग कर लो, 12 से भाग करो तो देखो कैसे कटेगा। तो ये आपका कटेगा 25 बार में, और ये कटेगा 1 बार में, है ना। तो सीधे 25,000 हो जाएगा, खत्म सवाल। 12 भाग करके दिखा रहे हैं आपको। चलिए 12 दूना 24, बच्चे का इसमें से 6, 60 हो गया। 12 बच्चे 60, बाकी एडजस्ट करता 3 जीरो बच गया, हो गया। चाहे आप सॉल्व करो, चाहे आप मेरे अनुसार कर लो, जैसे मैं सोचता हूँ वैसे आप भी सोच लो। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 47। ए तथा बी की आय का अनुपात बी और सी की आय का अनुपात 3:2 है। ए तथा बी की आय का अनुपात और बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है। तदनुसार ए की आय का 1/3 भाग सी की आय के 1/4 भाग से 1000 अधिक है। ए तथा बी की आय का अनुपात दिया ही नहीं है ना, बी और सी की आय का अनुपात 3:2 है। चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, इसको छोड़िए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन को हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। दो संख्याओं का अंतर, अब ध्यान से देखिएगा, ये कैसे क्वेश्चन आप लगाओगे। अगर 45% की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको सिंपल साधारण बताऊं। अंतर, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% होता है। योग हम पहले निकाल लेते हैं। दो संख्याओं का योग अगर हम 100 मान लें तो दो संख्याओं का अंतर 45 हो जाएगा। सीधा उसका 45% 45 होता है 100 का, है कि नहीं। कर बड़ी संख्या छोटी संख्या से अनुपात, तो मैंने आपको सिखा रखा है ऐसे कंडीशन में अगर हमें बड़ी संख्या निकालनी, ए का वैल्यू निकालना है, तो दोनों को जोड़ के आधा करेंगे। तो 145 को जोड़ेंगे तो 145 होगा और आधा कर लेंगे। और जब छोटी वैल्यू निकालते हैं दोनों को घटा के आधा कर लेंगे, यानी 55/2 कर लेंगे। अनुपात निकालना है, ए अनुपात बी बराबर 145/2 अनुपात 55/2, ठीक है। अब देखिए, अब इसको कट कर लीजिए, अब आपका आंसर आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से काटिए, 5 से कटेंगे तो 11 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 9 45, यानी कि जो ऑप्शन आपका सही होगा वो सी होगा, 29:11, 29:11। अभी मैं आपको बता देता हूँ इसका जादू, है ना। देखिए जादू क्या है कि 45% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखें तो 5 9 45 होता है, तो 9/20, 9/20। तो कह रहा है कि छोटी संख्या बड़ी संख्या का अनुपात बताइए। तो आप ये सोचो
कि 9/20, तो 9/20 में आपका 20 में 9 भी है, तो 20 में 9 भी है, तो 20 में 9 है तो एक तो 9 हो गया, अब 20 में है तो 20 में 11 हो गया, तो एक संख्या 11 हो गया, एक संख्या 9 हो गया, तभी तो मिलकर के 20 हुआ। तो अब कह रहा है कि छोटी संख्या बड़ी संख्या का अनुपात, तो छोटी संख्या 9 हो गया, बड़ी संख्या दोनों को जोड़ लेंगे 20 9 29, तुरंत आ जाएगा आपका उत्तर, है ना। 9 घटाएंगे तो छोटी संख्या आएगा, 9 जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या आएगा। चलिए, बाकी ये तरीका मैंने आपको बेसिक से समझा दिया है और ये इसका पूरा का पूरा लेखा जोखा है। क्लियर है कि नहीं, है ना। फ्रैक्शन वैल्यू से आसान हो जाता, और 9 5 14, जैसे 20 9 29 का आधा, और जोड़ के आधा करते फिर घटा के आधा करते, तो 2 से 2 तब भी करता, 29 11 डायरेक्ट बच जाता वहाँ पे, है ना, वहाँ पर डायरेक्ट बच जाता, वही फ्रैक्शन वैल्यू से डायरेक्ट 29 11 ही बचता। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहे हैं, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। अब यहाँ पे हम फ्रैक्शन वैल्यू से ही करेंगे, नहीं तो काट पीट ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना। किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है, लड़कियाँ अधिक हैं यानी गर्ल्स बॉयज़। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 में एक अधिक है लड़कियाँ, यानी लड़कियाँ 6 हैं लड़के 5 हैं। कह रहा है कि इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं, यदि कक्षा में 4 लड़कियां भर्ती कर ली जाए तो लड़कों और लड़कियों की संख्या में अनुपात क्या होगा। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर लड़कियों की संख्या में 4 की वृद्धि हो रही है तो लड़का 5 है तो 5 ही रहने वाला है ना। लड़का 5 है तो 5 ही रहने वाला है, बाकी 4 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 5 के मल्टीपल में कौन है, एक तो ये है और कौन है, तो 3 5 हो जाएगा क्या। चल के देख लेते हैं, पहले इसको सॉल्व करके हम आपको समझा देते हैं, फिर इसके पीछे रीजन क्या है वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो कुल टोटल कितना हो गया, 6 5 11, 11 की वैल्यू 66, तो 1 की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू 6 तो 6 की वैल्यू 36 और 5 की वैल्यू 30। तो अब देखिए, अब 5 की वैल्यू 30 हो गई। अब कह रहा है कि लड़कियां जो है 4 ठो और बढ़ जाए, 4 ठो और बढ़ जाए, तो जब 36 तो पहले थी, 4 ठो और बढ़ जाएंगी, इसमें कुल हो जाएंगी 40 और ये है आपका 30। तो अब देखिए कितना अनुपात बन गया, तो 4 और 3 का बन गया, 4 और 3 का बन गया। 4 3 कहाँ है, एक मिनट कुछ और। अच्छा, लड़कों और लड़कियों का पूछा है, पहले लड़का पूछा है तो पहले लड़का का लिखेंगे 3, फिर लड़कियों का लिखेंगे 4। ये हो गया लड़का और लड़की, है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी। सवाल बढ़िया पूछा है नहीं, लड़कियों और लड़कों का अनुपात दिया है, लड़कों और लड़कियों का पूछा है। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। अर्थ तक हो गया है ना। दो संख्याओं के बीच 5:4 का अनुपात है, तदनुसार यदि पहली संख्या को 40% का मान 12 है, पहली संख्या का 40% का मान 12 है, दूसरी संख्या का 50% कितना होगा। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। दो संख्या मान लेते हैं कि ए संख्या है और बी है, ठीक। ये है आपका 5, ये है आपका 4। तो जब आपको प्रतिशत वैल्यू निकालना हो तो आप ध्यान से समझो। अब इनको हम थोड़ा सा इजी बनाने के लिए कुछ संख्या मान लेते हैं, जैसे कि ये 50 हो गई, ये 40 हो गई। अब इनका अगर हम 40% निकालेंगे, 40%, तो 0 0 100 से कट जाएगा, 4 25 20 हो जाएगा, सीधा कितना आ जाएगा 20। अब अगर आप 20 मानते हो तो ठीक है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, 0 ना मान करके आप 5 4 ही रहने दो और डायरेक्ट उसका 40% निकालो। थोड़ा वहाँ पे कठिनाई है लेकिन आसानी से आ जाएगा। 5 का 40%, तो 4 25 20 यानी कि 2 हो जाएगा। 2 की वैल्यू 12 है, 2 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। अब 4 की वैल्यू हो जाएगी 24, 24 का 50% यानी कि आधा हो जाएगा 12। यदि 50% निकालना है तो 50% भी निकालेंगे तब भी कितना आएगा 12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से ज़्यादा आसान पड़ेगा, है ना, कट से उत्तर आ जाएगा। क्लियर है।
है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ, यानी कि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 51 रुपये का दक्षिणा चलिए आप लोगों को मिल रहा है गुरु की तरफ से। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं आप। किसी विद्यालय में 50 लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:12, लड़का और लड़की, तो यहाँ पे लिखेंगे बॉयज एंड गर्ल्स। लड़का 8 लड़की 12। यदि 50% लड़कों और 25% लड़कियों को अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति मिल रही है तो कितना नहीं मिल रही है। अब देखिए हम नहीं मिल रही है डायरेक्ट वहीं पहले निकाल लेते हैं। हम ऐसा करते हैं, इनका थोड़ा सा नंबर बढ़ा करते हैं ताकि जल्दी से आप आराम से निकाल पाओ। ये 80 समझ लो, 120 समझ लो। 50% को छात्रवृत्ति मिलती है तो 50 को नहीं मिलती है। हम नहीं मिलने वालों का निकाल रहे हैं, क्या समझिएगा, नहीं मिले। 80 का 50% 40। अब इसका देखिए 25% को मिल रही है, लड़कियों में 25% को मिल रही है तो 75% को नहीं मिल रही है। 75% को नहीं मिल, 75 मतलब 3/4, तो इसका हो जाएगा 90। तो हो गया। तो क्या बोल रहा है अब कि छात्रवृत्ति न पाने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। तो कुल छात्र देखिए 80 120 कुल छात्र, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 200। और कितने नहीं पा रहे हैं तो 9 4 13, 130 नहीं पा रहे हैं। नॉन परफॉर्मिंग जो है 130 में 13 आता है। 13 का मल्टीपल एक जगह पे दिख रहा है, हो गया उत्तर। हम मल्टीपल के थ्रू तुरंत खट से आंसर मार सकते हैं ना। अब ऐसे भी देख लीजिए 130 को नहीं मिल रहा है 200 पे, तो गुणे कर लीजिए 100। 200 में 2 जीरो से कैंसिल आउट हो गया, और 2 से कटेगा 130, 65 हो गया 65%। मल्टीपल कॉन्सेप्ट तो वैसे ही लग गया डायरेक्ट, जैसे ही यहाँ पे देख रहे थे 9 7 13 आ गया 3, 13 मतलब 13 का मल्टीपल आंसर होगा, एक ठो ऑप्शन में दे दिया, वही आपका क्या फाइनलाइज आंसर। ठीक, बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और यहीं पे रेशियो का द एंड होता है, प्रपोर्शन का नहीं, रेशियो का, रेशियो एंड। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रपोर्शन, उसका समझेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट मतलब और टॉपिक जिसको बोलेंगे प्रपोर्शन, समझेंगे कि किस तरीके का उसका क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।